नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का सार, वो भी आसान और दिल छू जाने वाले अंदाज में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, करोड़ों का माइंडसेट बदला और कई आम इंसानों को बना दिया एक्स्ट्रॉर्डिनरी। किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है, रिच बनने का, सक्सेसफुल बनने का, और वो इंसान बनने का जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ सोचने से कोई अमीर बन सकता है? क्या हमारी सोच में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी पूरी किस्मत बदल दे? इस किताब में बताया गया है कि वेल्थ और सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि स्मार्ट थिंकिंग, बर्निंग डिजायर और सही प्रिंसिपल से मिलती है। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने से पहले 20 साल तक 500 से भी ज्यादा सेल्फ मेड करोड़पतियों से इंटरव्यू किया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी जैसे लेजेंड्स शामिल थे। और तब जाकर उन्होंने खोज निकाली सफलता के वो रहस्य जिनका इस्तेमाल अगर आपने सही से किया तो न सिर्फ पैसा बल्कि पावर, रिस्पेक्ट और फ्रीडम भी आपके पास आएगी। इस वीडियो में हम इन रहस्यों को स्टेप बाय स्टेप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ताकि आप भी उन्हें अपने जीवन में आज ही से लागू कर सको। तो चलिए, तैयार हो जाइए एक ऐसी माइंडसेट जर्नी के लिए जो आपकी सोच बदल देगी, और सोच के साथ आपका पूरा जीवन भी। चलते हैं उस पहली सीढ़ी की ओर जहां से शुरू होता है अमीरी का सफर। चैप्टर 1, इच्छा की शक्ति। हर महान सफलता की शुरुआत एक तेज जलती हुई इच्छा से होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि धन की ओर पहला कदम सिर्फ ये जानना नहीं है कि हमें पैसे चाहिए, बल्कि ये जानना है कि हमें कितने पैसे, क्यों और कब तक चाहिए। सिर्फ अमीर बनना है सोचना कभी भी आपको अमीर नहीं बनाएगा। डिजायर तभी काम करती है जब वो स्पेसिफिक हो, इमोशनल हो और एक्शन के लिए मजबूर करे। फर्स्ट, हिल का 6 स्टेप फॉर्मूला। नेपोलियन हिल ने इच्छा को एक मजबूत एक्शन प्लान में बदलने के लिए 6 सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स बताए हैं। अगर कोई इन्हें सच्चे मन से अपनाता है तो वेल्थ उसके पास खिंची चली आती है। 1, आप कितने पैसे चाहते हो इसे एग्जैक्ट लिखो, जैसे मुझे 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। 2, आप इसके लिए क्या देने को तैयार हो? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप कितना समय, मेहनत, नींद, एंटरटेनमेंट छोड़ सकते हो? 3, एक फाइनल डेट तय करो, मैं 31 दिसंबर 2030 तक ये लक्ष्य पूरा करूंगा। 4, एक ठोस एक्शन प्लान बनाओ। स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे? साइड हसल, जॉब, इन्वेस्टिंग या बिजनेस? 5, सारा प्लान और लक्ष्य एक पेज पर लिखो, क्योंकि जब आप सोच को कागज पर उतारते हो तब वो कमिटमेंट बन जाती है। 6, हर दिन सुबह शाम उस लिखे गए लक्ष्य को जोर से पढ़ो। हर बार पढ़ते समय विजुअलाइज करो कि वो पैसा, वो लाइफ, वो फीलिंग आपके पास है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर, यानी हर सफलता की शुरुआत इच्छा से होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एडविन सी बार्न्स की कहानी जो इस चैप्टर में है, एक साधारण इंसान जिसकी बर्निंग डिजायर थी थॉमस एडिसन के साथ काम करना। उसके पास न पैसे थे, न एक्सपीरियंस, न पहचान, सिर्फ एक ही चीज थी, अटूट इच्छा। बार्न्स ट्रेन में बैठकर एडिसन के शहर पहुंचा और सीधे जाकर बोला, मुझे आपके साथ काम करना है, चाहे कोई भी काम हो। एडिसन ने उसे एक छोटी सी नौकरी दी, लेकिन बार्न्स ने कभी खुद को छोटा नहीं समझा। उसकी सोच हमेशा यही थी, मैं एक दिन एडिसन का पार्टनर बनूंगा। और कई महीने बाद जब एडिसन को एक नया प्रोडक्ट बेचने वाला पार्टनर चाहिए था, तो उसने बार्न्स को चुना। बार्न्स ने वो प्रोडक्ट इतना बेचा कि एडिसन ने उसे ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर बना दिया। यह साबित करता है कि अगर इच्छा सच्ची, मजबूत और एक्शन से भरी हो तो कोई भी असंभव नहीं। सेकंड, कॉमन मिस्टेक। लोग अक्सर सोचते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन वो यह नहीं जानते कि कितना चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए और कैसे मिलेगा। वो वेग रहते हैं, इसलिए उन्हें वेग रिजल्ट्स ही मिलते हैं। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं, डिजायर मस्ट बिकम एन ऑब्सेशन, मतलब इच्छा को जुनून में बदलो। जब तक आप गोल के बिना जी नहीं सकते, तब तक वो गोल सच नहीं होगा। अब सोचिए,
क्या आपने कभी अपने सपनों को इतना गहराई से डिफाइन किया है? क्या आपने कभी अपनी इच्छाओं को कागज पर उतारकर उन्हें सुबह शाम पढ़ा है? या फिर आपकी डिजायर सिर्फ सोचने तक सीमित है? आगे हम जानेंगे वो दूसरी सबसे बड़ी ताकत जो इस बर्निंग डिजायर को हकीकत में बदलती है। फेथ, विश्वास की शक्ति, और एक ऐसा फॉर्मूला जो आपके दिमाग को मनी मैग्नेट बना देगा। चैप्टर 2, विश्वास और आत्मसंकेत। अगर आप किसी चीज पर गहरा विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड उसे हकीकत बनाने में लग जाता है। यह विचार इस हिस्से की नींव है। फर्स्ट, विश्वास, मानसिक चित्र की शक्ति। नेपोलियन हिल के अनुसार विश्वास एक मानसिक अवस्था है जो हमारे विचारों को ऊर्जा देती है। जब हम किसी विचार पर पूरे यकीन से ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह धीरे धीरे हमारी आदत, भावना और कर्म बन जाता है। मान लीजिए आपने सोचा कि आप एक दिन करोड़पति बनेंगे, लेकिन साथ में आपने ये भी सोच रखा है कि ये तो मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर देंगे। जबकि यदि आप अपने लक्ष्य को पूरे विश्वास से सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं और रोज खुद से अफर्म करते हैं कि मैं हर दिन अमीरी की ओर बढ़ रहा हूं, मेरा दिमाग मुझ पर विश्वास करता है, तो ये विश्वास एक्शन में बदल जाता है। सेकंड, आत्मसंकेत, मन को ट्रेन करने का तरीका। ऑटो सजेस्शन का मतलब है बार बार सकारात्मक विचारों को खुद को बोलना, सुनना, महसूस करना। यह प्रक्रिया हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही स्वीकारता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसीलिए एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य, इस प्रोसेस का कोर हिस्सा है। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मेरी सोच अमीर लोगों जैसी है। अगर आप इस प्रकार की बातें रोज बोलते हैं तो आपका मन उसे सच मानने लगता है और यही विश्वास आपके विचारों और कार्यों को प्रभावित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक समय की बात है, जिम कैरी, जो आज दुनिया के सबसे मशहूर एक्टर्स में से एक हैं, वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। 1990 के दशक में उन्होंने अपने आप को एक चेक लिखा, $10 मिलियन अपनी एक्टिंग सेवाओं के लिए, यानी एक दिन मुझे $10 मिलियन मेरी एक्टिंग के लिए मिलेंगे। उन्होंने उस चेक को अपने पर्स में रखा और रोज देखकर खुद को बताते रहे, मुझे $10 मिलियन मिलेंगे, मैं उस काबिल हूं। सालों बाद 1995 में उन्हें डम एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक वही रकम मिली, $10 मिलियन। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे फेथ प्लस ऑटो सजेस्शन हमारे सपनों को असलियत में बदल सकते हैं। थर्ड, हिल का सूत्र, मन को जीतना ही असली जीत है। हिल बार बार कहते हैं कि जब तक आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन नहीं करते, आप दुनिया को बदल ही नहीं सकते। फेथ और ऑटो सजेस्शन साथ मिलकर आपके अवचेतन मन में जीतने का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। दोस्तों, एक सवाल खुद से पूछिए, आप रोज खुद से क्या बातें करते हैं? क्या वो बातें आपको सफल बना रही हैं या असफल? अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आज से एक अफर्मेशन बनाइए और रोज 2 बार उसे बोलिए, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं और हर दिन अमीरी की ओर बढ़ रहा हूं। अब सोचिए, अगर सिर्फ विचारों से जिंदगी बदली जा सकती है तो आपने अब तक किन विचारों को पकड़े रखा है? क्या अब समय नहीं आ गया कि उन्हें बदला जाए? चैप्टर 3, विशेष ज्ञान और कल्पना। सिर्फ सामान्य ज्ञान से अमीरी नहीं आती, जरूरत होती है विशेष ज्ञान की। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में 2 बेहद जरूरी सिद्धांतों की बात करते हैं जो सफलता की रीढ़ है, विशेष ज्ञान और कल्पना शक्ति। फर्स्ट, केवल जानकारी नहीं, खास जानकारी। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन एंड इफ इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनिट प्लान्स ऑफ एक्शन। यानी ज्ञान तब तक शक्ति नहीं है जब तक वह किसी कार्य योजना में संगठित ना हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिग्री मिल गई तो सब कुछ हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी और सफलता किताबों से मिले सामान्य ज्ञान से नहीं, बल्कि एक खास क्षेत्र में हासिल किए गए विशेष ज्ञान से आती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। हेनरी फोर्ड के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में खास रूप से प्रशिक्षित किया।
उन्होंने इस फील्ड में इतना विशेषज्ञ ज्ञान हासिल किया कि पूरी दुनिया की कार इंडस्ट्री को बदल दिया। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है किसी एक फील्ड में इतना गहराई से जानना कि आप उस ज्ञान को एक्शन में बदल सको। अगर आपको पैसा कमाना है तो यह देखो कि किस क्षेत्र में आपकी रुचि और क्षमता है और उसी में खुद को ट्रेन करो, तभी आप उस क्षेत्र में अथॉरिटी बन सकोगे। सेकंड, इमेजिनेशन, कल्पना करो और उसे सच्चाई बनाओ। इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, यानी कल्पना शक्ति हमारे दिमाग की कार्यशाला है जहां हम अपने विचारों को हकीकत में बदलते हैं। हिल दो प्रकार की कल्पना का जिक्र करते हैं। सिंथेटिक कल्पना, पुराने विचारों और जानकारियों को जोड़कर नया विचार बनाना। रचनात्मक कल्पना, बिल्कुल नया अनदेखा विचार सोचना जो इंस्पिरेशन या अंतरात्मा से आता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स ने विमान की कल्पना की जब लोग कह रहे थे आदमी कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना को वैज्ञानिक ज्ञान के साथ जोड़ा और उसे सच्चाई बना दिया। हिल कहते हैं कल्पना ही वह सेतु है जो आपके सपनों को आपकी हकीकत से जोड़ती है। तो करना क्या है? खुद से पूछो, मुझे किस चीज में गहराई से ज्ञान है? उसी क्षेत्र में और गहराई से सीखो, कोर्स करो, किताबें पढ़ो, एक्सपर्ट से मिलो। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो। नॉलेज इज लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करो, कुछ नया सोचो, नया बनाओ। छोटा लेकिन शक्तिशाली सुझाव, आज ही एक डायरी लो और उसमें लिखो, मैं किस क्षेत्र में एक्सपर्ट बन सकता हूं और उस ज्ञान को मैं कैसे लोगों की मदद करने में बदल सकता हूं। अब जरा सोचिए, अगर आपको आज 1 करोड़ रुपए दिए जाए लेकिन शर्त यह हो कि आप उसका उपयोग सिर्फ अपने ज्ञान और कल्पना को बढ़ाने में कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सोचो और जवाब वीडियो के अंत में कमेंट में जरूर बताना। आगे हम जानेंगे कैसे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन और परसिस्टेंस जैसे सिद्धांत आपकी सफलता को मजबूती देंगे। चैप्टर 4, संगठित योजना, निर्णय और दृढ़ता। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ इच्छा और विश्वास काफी नहीं है, एक ठोस योजना और लगातार एक्शन भी जरूरी है। फर्स्ट, संगठित योजना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि केवल सपना देखना काफी नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक साफ, स्पष्ट और प्रभावशाली योजना होनी चाहिए। एक्शन स्टेप, सबसे पहले अपने गोल को लिखें, फिर सोचें कि उसे हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फिर उसे छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांट लें। टीम वर्क की ताकत, अगर आप किसी ऐसे लक्ष्य पर काम कर रहे हैं जहां दूसरों की जरूरत है, तो अपने आसपास एक ऐसा समूह बनाएं जो आपके गोल को समझे और उसमें विश्वास रखे। No one ever achieved great success without organized planning, यानी कोई भी इंसान बिना संगठित योजना के बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सेकंड, निर्णय। हिल के मुताबिक निर्णय लेने की क्षमता अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क बनती है। ज्यादातर लोग निर्णय लेने से डरते हैं और इसी डर की वजह से वो मौके गंवा देते हैं। दुविधा मत पालो, अमीर लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे उसे बदलते हैं। गरीब लोग निर्णय लेने में देरी करते हैं और बार बार बदलते हैं। फियर को काटो, निर्णय में सबसे बड़ी बाधा होता है दूसरों की राय का डर। हिल कहते हैं तुम्हारा फोकस दूसरों की राय पर नहीं, अपने सपने पर होना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एप्पल से निकाल दिए जाने के बाद भी बिना हिचकिचाहट के अपने नए वेंचर्स जैसे नेक्स्ट और पिक्सार में निवेश किया। ये बोल्ड डिसीजंस ही उसे फिर से एप्पल का किंग बना गए। थर्ड, दृढ़ता। हिल इस भाग में कहते हैं कि दुनिया में कोई भी बड़ा काम बिना दृढ़ता, परसिस्टेंस के पूरा नहीं हुआ। छोड़ना नहीं है, आप कितनी बार असफल हुए इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप हर बार फिर खड़े होते हैं या नहीं। प्रैक्टिकल सलाह, अपने गोल को रोज पढ़ें, अपने वाई को याद रखें और खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन से मोटिवेट करें। क्वोट, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील, यानी दृढ़ता इंसान के चरित्र के लिए वैसी ही है जैसे स्टील के लिए कार्बन। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स, KFC के फाउंडर, को 1000 से भी ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 60 साल की उम्र में उन्होंने KFC की शुरुआत की और आज
वो एक मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड है। अब जब हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान है, मजबूत डिसीजन लेने की क्षमता है और हार ना मानने का जज्बा है, तो सवाल उठता है, क्या यही काफी है या फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेनिंग की जरूरत है? आगे हम जानेंगे माइंड पावर, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और मास्टरमाइंड की। चैप्टर 5, मास्टरमाइंड ग्रुप और ऊर्जा का रूपांतरण। अब बात करते हैं उस राज की जिसने दुनिया के सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली और सबसे क्रिएटिव लोगों को बनाया, यानी मास्टरमाइंड और सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। फर्स्ट, मास्टरमाइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर अनलेस इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स ऑफ एक्शन एंड डायरेक्टेड टू अ डेफिनेट एंड। यानी ज्ञान सिर्फ संभावित शक्ति है जब तक कि उसे एक निश्चित लक्ष्य की ओर योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग न किया जाए। इसी सोच से जन्म लेता है मास्टरमाइंड ग्रुप, मतलब ऐसा समूह जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक समान लक्ष्य के लिए पॉजिटिव एनर्जी और आइडिया के साथ जुड़ते हैं। जब दो दिमाग मिलकर काम करते हैं तो तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है, जिसे हिल थर्ड माइंड कहते हैं। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड के पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप था। ये लोग नियमित रूप से मिलते थे, अपने आइडियाज शेयर करते थे और एक दूसरे की गलतियों से सीखते थे। हेनरी फोर्ड ने कहा था, आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट बट आई हायर पीपल हु आर स्मार्टर देन मी। यानी मैं सबसे होशियार नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को साथ रखता हूं जो मुझसे ज्यादा होशियार हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप आपको क्या देता है? मानसिक स्पष्टता, समस्याओं का समाधान, आत्मविश्वास और समर्थन, नया दृष्टिकोण और ऊर्जा। अब सोचिए, क्या आपके पास कोई ऐसा समूह है जो आपके लक्ष्य की तरफ आपको प्रेरित करता हो? सेकंड, ऊर्जा का रूपांतरण। अब बात करते हैं उस शक्तिशाली लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले विचार की, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सेक्स ड्राइव यानी यौन इच्छा इंसान के अंदर सबसे बड़ी भावनात्मक ऊर्जा होती है, लेकिन अगर आप इस ऊर्जा को कंट्रोल करके अपने क्रिएटिव, बिजनेस या गोल्स में चेंज कर दो तो ये वही ऊर्जा आपकी जिंदगी बदल सकती है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है एक फॉर्म की ऊर्जा को दूसरी फॉर्म में बदल देना, यानी अपने अंदर की स्ट्रॉन्ग डिजायर को केवल शारीरिक सुख में बर्बाद करने की जगह उसे कुछ बड़ा बनाने में लगाना। उदाहरण, निकोला टेस्ला। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनका मानना था कि उनकी सारी क्रिएटिव एनर्जी वैज्ञानिक खोजों में लगनी चाहिए। स्टीव जॉब्स भी ध्यान और ब्रह्मचर्य की शक्ति को मानते थे। हिल कहते हैं, जब इंसान सेक्सुअल एनर्जी को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख लेता है तो वो हर फील्ड में सुपर ह्यूमन बन सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए, एक युवा है जो दिन भर मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन में खोया रहता है, लेकिन एक दिन वह तय करता है कि अब वो अपनी ऊर्जा को पढ़ाई और बिजनेस में लगाएगा। हर दिन सुबह एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ता है, अपने विचार साझा करता है और हर रात वो अपने गोल्स पर काम करता है। एक साल बाद वही लड़का हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाता है। क्या फर्क पड़ा? सिर्फ एक बदलाव, ऊर्जा का सही दिशा में ट्रांसम्यूट करना। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर जो असीम ऊर्जा है, अगर उसे सही दिशा मिले तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते? अब सोचिए, क्या आपने अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया है और क्या आपने अपनी सबसे बड़ी इच्छा को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला है? आगे हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड और फियर के साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जहां छिपा है हमारी सोच की असली ताकत और बर्बादी की जड़। चैप्टर 6, अवचेतन मन, मस्तिष्क और छठी इंद्रिय। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने इंसानी मस्तिष्क और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को बहुत ही गहराई से समझाया है। उनका मानना है कि हमारी सोच और भावनाएं, चाहे वो डर हो या विश्वास, अंततः हमारे भाग्य को तय करती हैं। फर्स्ट, अवचेतन मन की भूमिका। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है। आप उसमें जो बोते हैं, डर या विश्वास, सफलता या असफलता, वही आपको भविष्य में मिलेगा। आपका अवचेतन मन हर उस भावना और विचार को ग्रहण करता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं अमीर बन सकता हूं या मेरे अंदर वो क्षमता है, तो ये विचार गहराई में जाकर आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए
हर दिन अपने आप से पॉजिटिव बातें कहें। यही ऑटो सजेशन आत्मसंकेत की असली शक्ति है। आप खुद को जो संदेश देंगे वही बनेंगे। सेकंड, मस्तिष्क की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह है। जैसे रेडियो तरंगे पकड़ता है, वैसे ही हमारा दिमाग विचारों को पकड़ता और भेजता है। जब आप किसी मास्टरमाइंड ग्रुप या पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आपके विचारों की ऊर्जा और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। हिल बताते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है और विचार भी। इसलिए जब आप लगातार एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसी ऊर्जा को ब्रॉडकास्ट करने लगता है और उस ऊर्जा से मिलते जुलते हालात, लोग और अवसर आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। थर्ड, छठी इंद्रिय। यह किताब का सबसे रहस्यमय हिस्सा है, सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल इसे एक प्रकार का आंतरिक मार्गदर्शन कहते हैं। जब आप लगातार सोचते हैं, अपने उद्देश्य पर टिके रहते हैं और अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपके अंदर एक आवाज उभरती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके अवचेतन मन की शक्ति है, जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धि से जुड़ जाती है। इसका मतलब यह है कि जब आप लगातार मेहनत करते हैं, सही दिशा में सोचते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मांड खुद आपको संकेत देने लगता है कि अब क्या करना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। थॉमस एडिसन की कहानी यहां बहुत सटीक बैठती है। उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलताएं देखीं, लेकिन उनका अवचेतन मन, उनकी अटूट सोच और उनका विश्वास उन्हें एक ऐसे आइडिया तक ले गया जो उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि आया कहां से। यही सिक्स्थ सेंस है, जो लगातार प्रयास और सोच से जागृत होती है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी आज वहीं की वहीं खड़ी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपके विचार अभी भी पुरानी जगह पर टिके हैं? क्या आपने अपने अवचेतन मन को वह निर्देश दिया है जो आपको भविष्य की ओर ले जाए? अगर यह सवाल आपको अंदर से झकझोर रहा है, तो आगे हम जानेंगे कैसे डर, आलस्य और बहानेबाजी आपकी सोच को जकड़ कर रखती है और कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। चैप्टर 7, डर का सामना करना। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस किताब के अंतिम भाग में लेखक उन 6 बुनियादी डरों की बात करते हैं जो इंसान को उसकी सोच, निर्णय और एक्शन से रोकते हैं। डर के 6 सबसे बड़े दुश्मन। 1, गरीबी का डर। ये डर इंसान के आत्मविश्वास को चूस लेता है। ऐसा व्यक्ति सुरक्षित नौकरी, दूसरों की राय और बचाव की सोच में ही फंसा रह जाता है। अगर आप डरते रहेंगे कि पैसा चला जाएगा, तो पैसा आएगा ही नहीं। 2, आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? ये सोच इंसान के हुनर को दबा देती है। जो लोग कुछ नहीं करते, वही सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं। 3, बीमारी का डर। अक्सर मानसिक तनाव, चिंता और शरीर की छोटी समस्याओं को बड़ा बना देता है। इस डर से निकलने के लिए पॉजिटिव सोच और हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है। 4, प्रेम खोने का डर। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। इस डर में व्यक्ति ओवर पॉजेसिव हो जाता है और रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। 5, बुढ़ापे का डर। यह डर व्यक्ति को भविष्य के बारे में चिंता में डुबो देता है। बुढ़ापा अनुभव का खजाना है, कमजोरी नहीं। 6, मृत्यु का डर। सबसे बड़ा और गहरा डर। लेकिन अगर हम जीवन को उद्देश्यपूर्ण जीने लगे, तो मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती। रियल लाइफ एग्जाम्पल। स्टीव जॉब्स को जब कैंसर हुआ, उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन उन्होंने इस डर को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, डेथ इज द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ। इट क्लियर्स आउट द ओल्ड टू मेक वे फॉर द न्यू। यानी मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी खोज है। ये पुरानी चीजों को हटाकर नई के लिए रास्ता बनाती है। स्टीव जॉब्स ने डर को एंड नहीं, बल्कि नई शुरुआत माना। फाइनल समरी। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल है। इसमें आपको सिखाया गया इच्छा की शक्ति, विश्वास, आत्मसंकेत, विशेष ज्ञान, कल्पना, संगठित योजना, निर्णय और दृढ़ता, मास्टरमाइंड का बल, ऊर्जा रूपांतरण और सबसे अहम, डर पर काबू पाना। अब यह किताब आपके हाथों में नहीं, आपकी सोच में होनी चाहिए। हर दिन सुबह उठकर खुद से पूछिए,
मैं आज अपने सपनों के लिए क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी विचार ही वास्तविकता बनते हैं। अंतिम सुझाव, स्टेप 1, एक डायरी बनाइए। हर दिन के अपने विचार, लक्ष्य और इरादों को लिखिए। लिखने से क्लैरिटी आती है। स्टेप 2, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। ऐसे लोगों से जुड़िए जो भी आपके जैसे बड़े सोचते हैं। स्टेप 3, अफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए। हर दिन सुबह 5 मिनट अपनी इच्छाओं को जोर से दोहराइए। उदाहरण, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, मैं महान कार्य कर रहा हूं। स्टेप 4, एक्शन के बिना कुछ नहीं। सोचना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है काम करना। अंतिम सवाल, अगर आज आपको कोई ये गारंटी दे कि आप जो सोच रहे हैं वो सच हो सकता है, तो क्या आप आज ही सोचना शुरू करेंगे या फिर डरते रहेंगे? सोचिए, और सोचिए बड़ा, क्योंकि रिच बनना मुमकिन है अगर आप सोचें और उस सोच पर अमल करें। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि थिंक एंड ग्रो रिच ने आपको कुछ नया सोचने, समझने और खुद को बदलने की प्रेरणा दी है, तो अब वक्त है सिर्फ सुनने का नहीं, कुछ करने का। आपने आज जो सीखा वो आपकी सोच को बदल सकता है। और याद रखिए, जब सोच बदलती है तभी किस्मत भी बदलती है। नीचे कमेंट करके बताइए आपको इस किताब का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पावरफुल लगा और आप आज से क्या नया स्टेप लेने वाले हैं अपनी सक्सेस के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और ऐसी दमदार वीडियो लाने के लिए। और अगर आप भी चाहते हो कि हर एक दिन आपको ऐसी इंस्पायरिंग, लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बुक मास्टर को और घंटी बजाइए ताकि कोई भी मौका छूटे नहीं। याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता दिमाग से शुरू होता है और आपने पहला कदम उठा लिया है। अब बस एक्शन लेने का टाइम है। चलो उठो, सोचो और कुछ बड़ा कर दिखाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।